कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं अपनी पार्टी के मजबूत करने के लिए। कार्यकर्ता अभी समझ सकते कि सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, उसमें सब लोग कार्यकर्ता के घर पे जाना होना था, सब जगह मिलना होता है। उसी साथ में पार्टी पदाधिकारी से मिलना होता है, क्षेत्र में क्या समस्या कैसे है, पार्टी कैसे मजबूत करना, ये उद्देश्य से पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं मजबूत। आजकल जिस तरह पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं और अपराध चरम सीमा आप रात तक सुना है कि रात तक घूमते हैं अपराधी को भी आपको लगता है कि घटनाक्रम इस तरह अपराध बढ़ा है, क्या लग रहा है ऐसे में सरकार इस अपराध के मामले में? नहीं, देखिए इसमें तो सही बात है कि जिस तरीके से अपराध हो रहा है उसमें सरकार को गंभीरता से लेना है। उससे ज़्यादा प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमें अभी जानकारी मिला है कि इस महीने में ही तकरीबन 2 महीना हुआ और 30 से अधिक जगह गोली चला है, कई लोगों का जान गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन जो है लापरवाही है, सरकार भी लापरवाह है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ के जिला के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो मालिक है, एसपी है या डीएसपी है, इन लोगों का है। और हमें जो जानकारी प्राप्त होता है कि 12 बजे 1 बजे दिन तक तो घर पे ही रहते हैं एसपी साहब, अपने कार्यालय जाते हैं, 1 बजे से लंच के बाद जाते हैं। उसके बाद थाना पुलिस को तो फायदा होता है, जितना ज़्यादा गोली चलेगा, जितना लोगों का हत्या होगा, मुजरिम पकड़ाया जाएगा तो उसे अच्छी तरीके से उनसे खाना पीना चाय पानी मिलेगा। तो इसके लेके हमें लगता है कि इस तरीके से घटना बढ़ रहा है। इसके लिए तो हम लेटर लिखेंगे, डीजीपी साहब से बात भी करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ऐसे पदाधिकारी जो काम का नहीं है उनको घर बैठाया जाए। अगर उनको घर पे, अगर कार्यालय पे नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो ऐसे लोगों को घर पे रखें। आप बताइए कि आपके 1 महीने में 30 जगह गोली चल रहा है, 1-2 जगह हुआ समझ में आता है, 2 महीने में 30 जगह गोली चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फेलियर है यहाँ के प्रशासन। तो हमें डीजीपी साहब से बात करेंगे। और पूरे बिहार में ये स्थिति है, लेकिन हम पूरे बिहार से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्थिति सीवान जिला में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हत्या, हमें जो जानकारी मिला है कि इस तरीके से गोली और इस तरीके से हत्या कोई जिला में नहीं हुआ। तो इसके लिए डीजीपी साहब से बात करेंगे। और यहाँ के प्रशासन का बड़ा फेलियर है, वो अपने घर से निकलेंगे तो शायद जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये लोग चाहते ही हैं कि ऐसे हत्या हो ताकि उसमें उसका फ़ायदा नज़र आए। जंगल राज टू है क्या सर? ये जंगल राज, देखिए जंगल राज बोलना उचित नहीं है। हर सरकार में इस तरीके से घटना होता है, लेकिन अगर सरकार सही से अंकुश न लगाए तो उसको कहा जा सकता है कि जंगल राज, क्योंकि वो पदाधिकारी बेलगाम है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अभी हमारे जो नए डीजीपी साहब आए हैं, हमें उससे उम्मीद था, नए डीजीपी साहब ने कहा कि अगर अपराधी है तो उसको भगाओ, अगर उसको नहीं भगाओगे तो तुमको भगाएंगे। तो जो उनके नीचे के लोग हैं वो एहसास किए तो ना ऐसा बोले कि आप अपराधी को नहीं भगा पा रहे हैं और अपराधी आपको भगा रहे हैं। वो एहसास किए बिहार में इस तरीके से घटना है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपराधी को भगाओ। तो अपराधी जब भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे, गांव-गांव जाते रहेंगे तो क्राइम नहीं करेंगे। और जब अपराधी के पीछे आप नहीं भागेंगे तो अपराधी जब घर पे रहेंगे, उनको मालूम है कि 1 हत्या किए, 2 हत्या किए, हमें कोई कुछ कर नहीं पाया, हमें ढूंढ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, तो तीसरा भी हत्या करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सरकार से भी बात करेंगे। और ये मान रहे हैं ना कि हर सरकार जो है कि इस जो अपराध के मामले में इस पर अंकुश नहीं लगाती है? नहीं, हर सरकार की बात नहीं करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी, वहाँ पे भी क्राइम हुआ, किस तरीके से नहीं, किस तरीके से वहाँ पे ढूंढ के वो इनकाउंटर किया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सरकार को एक्शन लेना है। तो यहाँ पे हर सरकार नहीं है, हर सरकार आप भी थे, बिहार सरकार में आप भी थे, उस समय बात, क्राइम होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से घटना नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जवाबदेही है, पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 2024 लोकसभा आगे सामने है, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, चुनाव है और चुनाव में जनता को चुनना है, नए देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, पूरे बिहार को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं। और हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मजबूती से निश्चित तौर पे हम लोग का तो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी में तो कोई कैंडिडेट है नहीं। हमें किसी गठबंधन के साथ जाके और प्रधानमंत्री एक चुनना है। तो हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हम देखेंगे आने वाले समय में कि हमारा राज्य का किस में विकास होगा, हमारे राज्य का भला किस में होगा, युवा का भला किस में होगा, किसान का भला किस में होगा। उसको देखते हुए
क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल से सरकार चला रहे, 9 साल बीत गए, 10वां साल चलने वाला, तो ये देखेंगे कि 10 साल में क्या किए हैं, या अच्छा काम किए तो ठीक है, इनके फिर से लाया जाए, अगर अच्छा नहीं किए हैं तो बदला जाए। तो अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उनके मूड को समझ रहे हैं और आने वाले समय में सोच समझ के निर्णय लेंगे। मुकेश सहनी के नजर में क्या है, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है क्या? वो समय आने वाले समय पर इस पर समीक्षा करेंगे और आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। पिछली बार आप भाजपा जदयू के गठबंधन में शामिल हुए थे, सरकार बनाया था, तब तेजस्वी यादव ने आपको छोटा रिचार्ज कहा था। अभी वो देखिए, पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल तरीके से हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ठीक है, और संघर्ष करके इस मुकाम तक आए हैं। आज़ादी से लेकर अब तक इस समाज को, पिछड़ा, दलित, गरीब, निषाद समाज को पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, और हमने मजबूती से बिहार में काम किया, सर उठाया कि नहीं, आपको राजा बनना है तो मेरा शुभकामना है, लेकिन ये मत समझो कि हम गुलाम बन के ज़िंदगी भर रहेंगे। हमें भी सर उठा के जीने का हक है और अधिकार है, और इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। तो उसके बाद के दिनों में आप देखते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना तरीका होता है, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई आगे आए, आगे बढ़े। तो ये एक पॉलिटिकल है, लेकिन किसी के चाहने से नहीं होगा, जनता के चाहने से होगा। जनता के पास वो ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री बनाए, राज्य का प्रधान सीएम को बनाए, ये जनता के हाथ में होता है, और वो आने वाले समय में जनता निर्णय लेंगे। सीवान में भाजपा और राजद का हमेशा पकड़ रहता है, लेकिन आपकी पार्टी, आप अपने पार्टी को सीवान में कहाँ देखते हैं? आने वाला समय में आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा 2024 से पहले कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत भरपूर है, और आपको आने वाले समय में गांधी मैदान में हमारे श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, हमारे पूरे पार्टी के पदाधिकारी के नेतृत्व में गांधी मैदान में जब रैली होगा, और यही साल में होगा, 2023 में होगा, तब आपको दिखेगा कि हमारी ताकत क्या है। वीआईपी पार्टी में श्रीनिवास जी की क्या भूमिका है? वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और मजबूती से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में हम लोग इस क्षेत्र में काफ़ी जगह चुनाव लड़ेंगे, मजबूत कैंडिडेट बन सकते हैं। वो सब तो पार्टी में, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर कोई वर्कर काम करे और चुनाव न लड़े तो फिर किसी पार्टी में आना ही नहीं चाहिए, बाहर से सिर्फ वोट देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर में रहेंगे, पार्टी के भरोसे पे रहेंगे, पार्टी के सिस्टम पे रहेंगे, तो पार्टी के लोग को ही चुनाव लड़ाना है, बाहर के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना है। अभी एक बार तो हमसे गलती भी हुआ कि हमारे पास समय नया थे, बहुत सारा हमारे पास कैंडिडेट था, कुछ बाहर के लोगों को हमने अचानक कैंडिडेट बना दिया, ऐसे सीट हमें मिल गया जहाँ हमारे अपने प्रत्याशी नहीं था, लेके देखे ना चुनाव जीतने के बाद भाग गए। तो अभी हमारा पहला पॉलिसी होगा कि पार्टी के अंदर में जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाएं, और ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़े जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। रेडीमेड आदमी ना हो, सोने के चम्मच लेके जन्म ना ले, वो ज़मीन पे घुस के एक गरीब का दर्द समझे। जैसे हम लोगों ने 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होता है। तो इसको लेके आने वाले समय में संघर्ष करने वाले लोग को एक छोटा सा सवाल, आज बजट पेश हो रहा है बिहार का बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या लग रहा है? बजट पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। धन्यवाद। माइकिंग का व्यवस्था किसी सर्किट हाउस में नहीं हुआ है, हाँ, मिलना जुलना होता है, तो विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को स्वागत करता हूँ कि आप लोग इतने धूप में भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप सब हमारे बारे में जानते होंगे कि गरीबी में ज़िंदगी जन्म हुआ, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करके अपनी कामयाबी को पाया, और बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आ गया। बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, निषाद समाज, ऐसे समाज जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी धरती पर खास करके गरीब समाज के लिए रहने के लिए घर नहीं है। आज उसके हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के रास्ते पे आप देखेंगे तो कितना कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। वो लोग को कभी पसंद नहीं होता है जो लोग हमें वर्षों से गुलाम बना के रखा था। वो आज भी चाहते हैं कि ये समाज को, इन लोगों को गुलाम बना के रखें, और हमें लड़ना है, झगड़ना है, अपने अधिकार को पाना है। लोहिया जी का एक लाइन होता था, जो कहते थे कि अगर सड़कें अगर सुनसान हो जाए तो संसद भवन जो है आवारा हो जाएंगे। तो आप जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, रोड पे नहीं उतरेंगे, तो कोई सरकार, कोई प्रशासन कभी सुनने वाला नहीं है। कल ही मुझे पता चला श्रीनिवास जी से कि पिछले महीना में सिवान जिला में 15 जगह गोली चला, इस महीने में 10 जगह चला।
पिछले महीने में 9 लोगों का हत्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और लोगों को दिखाता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप रोड पे उतर जाएंगे तो शासन प्रशासन सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। आज लगता होगा कि हमारे घर से हमारे परिवार से किसी का हत्या नहीं हुआ है, फिर कल का किसने देखा, कल हो सकता आपका नंबर आ जाए। आज 9 लोग होंगे 9 लोगों का जो पिछले महीने में हत्या हुआ, 15 जगह जो गोली चला, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का घर का परिवार के लोग होंगे। और ये सिर्फ सरकार के लापरवाही और शासन प्रशासन के लापरवाही से होगा। तो इसलिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। पिछले सरकार में आपने देखा हमारे वो रुतबा था, पावर था, हम जितना चाहते थे वो उतना काम करते थे, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ते थे। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड तक हर राज्य में अपने वजूद को कायम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने हमें, हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। शायद उस समय में मोदी जी, नीतीश जी, योगी जी सबको जिंदाबाद अगर मैं करता तो शायद मेरा ये नौबत नहीं आता। और मैं किसी का जिंदाबाद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता का जिंदाबाद करने के लिए आया हूँ, उनके हक अधिकार के लिए राय लाने के लिए आया हूँ। तो बहुत मजबूती से पूरे बिहार में संगठन पार्टी मजबूत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह है कि श्रीनिवास जी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, सिवान जिला में आप लोग सहयोग कीजिए। और ये सब क्षेत्र में हमारे अच्छे ताकत है और मजबूती से आने वाले समय में हम लोग भी पटना में या दिल्ली में हमारे सहयोग से सरकार, हम तो ये नहीं मानते हैं कि मेरे ही संपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगा, ये मैं कल्पना करता हूँ। जैसे 2020 में हुआ, अगर मैं नहीं चाहता, समर्थन पत्र नहीं देता तो 2020 में सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये ताकत हमारे पास था। भले किसी के पास 74 था, लेकिन मेरे पास 4 था, तो वो बराबरी था। 74 वाला भी अगर समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता और 4 वाला भी नहीं देता। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। बिहार में 15% हमारे कोर वोटर है। हमारी आबादी जो निषाद के 5 उपजाति है वो बिहार में 15% है। और हम अति पिछड़ा साथ हैं, कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, जिसकी 35% आबादी है। और हम तो हर जाति धर्म को सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि हमें ऊपर वाला ने, ईश्वर हमें इंसान बना के भेजा था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट दिए। लेकिन हम आज भी अपने आप को एहसास करते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है एक दूसरे को मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। और उसी उद्देश्य से आज हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए धूप में आप लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ साथी को मिलना है तो अंदर में हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे। और अभी हम हैं 2 बजे तक हैं, तो आप लोग से बात होगा। फिर कार्यक्रम कोई अच्छे जगह पे लीजिए, हॉल वगैरह सब में। अगला कार्यक्रम कमेटी बनने के बाद गांधी मैदान में ही बात करें ना, गांधी मैदान में करेंगे, बड़ा टेंट पेंट लगा के करेंगे, ठीक है। धूप में हम तो 12 घंटा खड़ा रह सकते हैं, हम 24 घंटा तक कल तक खड़ा रहेंगे। रात में हम 3 बजे लौटे हैं, फिर अभी आपके बीच में आ गए हैं। अभी निकलेंगे 2 बजे से, तो फिर रात को पटना में 2-3 बजे रात को पहुंचेंगे। कल मैं आगरा में था, आगरा से मैं आया। तो पूरे बिहार में, देश में जहाँ जहाँ अपने लोग हैं वहाँ पे हम लोग अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं। और अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो अपने कार्यकर्ता के घर पे जाना आना भी होता है, उनका हौसला बढ़ता है। तो अभी ऐसे समय में लगे हुए हैं और आने वाले समय में चुनाव है। आप देख ही सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से क्या धारा चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो हम आने वाले समय में सही निर्णय लेंगे। हमारा देश का हित किस में होगा वो हम सोचेंगे, हमारे राज्य का हित किस में होगा वो सोचेंगे, युवा का कैसे भला होगा वो सोचेंगे, किसान का भला किस में होगा वो सोचेंगे। तो बहुत कुछ, निषाद समाज का भला किस में होगा वो सोचेंगे। ये सब सोच कर आने वाले समय में किसी गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि देश में गठबंधन की राजनीति होती है। तो आने वाले समय में हम जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे और अपने लिए नहीं लेंगे, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लेंगे। इसलिए पार्टी के विचारधारा से जुड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर कभी भी कोई दिक्कत हो
तो श्रीनिवास जी हैं, इनको कहें तो ये तो खुद इस क्षेत्र में आप लोग बेहतर जान रहे हैं कितना समाज सेवी है और कितना लोगों को मदद करते रहते हैं, और जो हो सकते हैं वो करेंगे। जो इनसे नहीं होंगे तो हम कोशिश करेंगे, और हमसे नहीं होगा तो आप और हम मिलके कहीं पे भी बैठ जाएंगे। मेरा मानना है कि आप और हम कहीं पे बैठ जाएं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वो काम होने से रोकेगा। अभी बीच में हमारे पटना बाईपास पे डीएसपी साहब डायरी नहीं भेज रहे हैं, तो जबरदस्ती फंसा उसा के परेशान करके केस लाद दिए, और हम प्रशासन का गलती है। 1% भी वो व्यक्ति का गलती नहीं है। उस व्यक्ति का एक ही गलती है कि वो चाय का दुकान चलाते थे और उनको 500,000 रुपया हफ्ता नहीं दिए, और जिसके कारण बुरी तरीके से मारे पीटे, कई तरह के एक्ट लगा दिए। क्योंकि जब वो गए उनको गिरफ्तारी करने के लिए तो अगल बगल के लोग उनको समर्थन दिए, उसके लिए पथराव हो गए, पुलिस पे पत्थर चल गया, जिसके कारण बहुत सारा एक्ट लगा दिए। यहाँ तक लगा दिए कि पुलिस का बंदूक छीन रहे थे, तो कई तरह का धारा लगा दिए। और मुझे लगता है कि जब तक सुपरविजन नहीं होगा तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। तो हमने बात किया, 2 बार 3 बार 4 बार बात किया, नहीं सुना। तो पिछले हफ्ता में चला गया, मैं थाना पे बैठ गया। तो कितना समय लगता है, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, हम बैठ जाते हैं, कीजिए। तो 2 दिन के अंदर में भेज दिए। तो कुल मिला के आप और हम पहले तो श्रीनिवास जी काम करेंगे पार्टी के नाम से, नहीं हुआ तो हम करेंगे, और हमसे भी नहीं हुआ तो आप और हम मिलकर वो काम करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।